उसको भी पंडितों ने क्या किया, सुना, कथावाचकों ने क्या है सुना, उन्हें अपना अपने जीवन शैली में लाया नहीं। और फिर वही चीज़ वो तुम्हें बता रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक डॉक्टर किसी को प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है और कोई अनपढ़ आदमी वहाँ बैठा है या कंपाउंडर बैठा है या कोई भी बैठा है, उसने भी प्रिस्क्रिप्शन सुन लिया। अब वो प्रिस्क्रिप्शन सबको दोहराया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर ने तो सामने वाले की बीमारी के हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन दिया था ना। तो वो प्रिस्क्रिप्शन जो था, वो उस इंसान के लिए था जो उसके सामने बीमार था। कृष्ण ने जो गीता बताई, उसमें बहुत हद तक उन्होंने ज़्यादातर सब कृष्ण को देखकर बताया। कृष्ण की अवस्था अर्जुन को देखकर बताया, अर्जुन की अवस्था के अनुसार बताया, अर्जुन की सिचुएशन के अनुसार बताया। यद्यपि बहुत लोगों की सिचुएशन अर्जुन जैसी है, तो वो काम आ सकती है। लेकिन उस समय शिष्य जो था, उनका अर्जुन था। उससे बहुत सारी काम की बातें दूसरे डॉक्टर ले सकते हैं। दूसरे कृष्ण जैसे व्यक्तित्व के लोगों ने ली, जानी। लेकिन तुमने देखा होगा कि हर कथावाचक है, हर अवतारी या जिसे भी तुम मानते हो, महावीर का तरीका हमेशा अलग रहा होगा, बुद्ध का तरीका अलग रहा होगा, शिव का तरीका अलग रहा होगा, कृष्ण के तरीके अलग है। सबके अपने अलग अलग तरीके थे। लेकिन कृष्ण जो थे, उनके पास सारे तरीके थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी गीता में सबके तरीकों का व्याख्यान किया, सबके तरीकों के बारे में बात की। बुद्ध बात करते हैं तो सिर्फ ज्ञान के तरीकों की, ध्यान के तरीकों की, वो भक्ति के तरीकों की बात नहीं करते। लेकिन कृष्ण ज्ञान की भी बात करते हैं, भक्ति की भी बात करते हैं। नानक ने परमात्मा को गा गा के पाया, झूम झूम के पाया, उनके आनंद में विभोर होकर पाया, उनकी अवस्थाओं में पाया। मीरा ने यहाँ यहाँ जा के गली गली में कुछ कुछ में कृष्ण का नाम स्मरण कर करके उन्हें अपने पति के रूप में, अपने प्रेमी के रूप में, भगवान के रूप में, भक्त के रूप में, जिस अवस्था में उन्होंने सर्व रूप में उन्हें माना। तो तुम्हारी क्या अवस्था, तुम्हारा क्या तरीका है, वो तुम्हारा डॉक्टर ही बताता है। और यद्यपि इस समय इतने सारे डॉक्टर हो गए हैं कि तुम किसी भी डॉक्टर को सुनोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा तरीका शायद ये हो, मैं इस तरह का इंसान हूँ। तुम्हें अगर ध्यान करने में अच्छा लगता है तो सीधा ध्यान करो, ज्ञान योग के माध्यम से करो। कर्म करना अच्छा लगता है तो निर्विचार होकर बिना आसक्ति के कर्म करो। भक्ति भाव अच्छा लगता है तो पूर्ण समर्पण के साथ ध्यान करो। जब पूजा पाठ करते हो, पूजा करने बैठते हो, तो उस वक्त एक विचार भी नहीं चलना चाहिए। जिसको धारण किया है, जिस मूर्ति को धारण किया है, जिसका मंत्र जाप कर रहे हो, जिसको नहला रहे हो, धुला रहे हो, तो उसके साथ तुम भी नहाओ। उसकी भाव के साथ, उस भाव भंगिमा के साथ तुम भी रहो। जब उसको माला पहना रहे हो तो ये सोचो कि तुम साक्षात में पहना रहे हो, लेकिन उस समय तुम्हारे विचार कहीं और नहीं होने चाहिए। लेकिन तुम सोचते कुछ और रहते हो, बहू क्या कर रही है, लड़का क्या कर रहा है, ड्यूटी गया, खाना खाया नहीं खाया, बिजली जल रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मंदिर अगर बनाते हो तो उसे अपने घर के अंदर मत बना के अलग बनाओ। घर में कहीं भी बनाओ, लेकिन उसे अलग बनाओ, उसका कमरा ही अलग रखो। वहां सोना उठना बैठना ये सब मत करो। मंदिर में सिर्फ जाओ, अपने मन को बाहर रख के, अपने संसार को, अपने विचार को जब उस कमरे में प्रवेश करो तो उसे पीछे छोड़ के जाओ। देगा तो क्या होता है, जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो, तो सबसे पहले अपने मन को और अपने विचारों को अलग रख दो। पूजा करना कोई मजाक नहीं होता। ये नहीं होता कि बस बैठे हो, बाल गोपाल में नहला रहे हो, दिला रहे हो, कपड़े पहना रहे हो, ये सब कर रहे हो और साथ में तुम्हारा दिमाग भी कहीं और लगा है, भाव भी कहीं और। जब तक तुम्हारा भाव खाली नहीं होगा, तो जो भावनात्मक पहलू या भावनात्मक संबंध जो तुम परमात्मा के साथ, कृष्ण के साथ बना रहे हो, तो वो भाव की तरंगें तुम्हारे अंदर जाएंगी कैसे, जबकि तुम्हारा भाव ही खाली नहीं है, तुम्हारा विचार ही खाली नहीं है। लोग कहते हैं कि हम परमात्मा से कुछ मांगने जाते हैं, भगवान से मांगने जाते हैं, तो कुछ को मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता। आप लोगों की शिकायत रहती है ना कि जब हम भगवान से मांगने जाते हैं या कुछ लोग मांगते हैं तो कुछ को मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता। उसका भी कहीं ना कहीं कारण है। यदि तुम विचार की शून्यता में मांगोगे, और याद रखना है, अगर तुम विचार शून्यता में मांगोगे, भाव शून्यता में मांगोगे, तो उनकी ऊर्जा तो बरस ही रही है, उनकी तरंगे तो बरस ही रही है, वो तो हर जगह बरस रही है। और जब अगर वहां तुम भाव शून्यता, विचार शून्यता में जाते हो और तब कोई चीज तुम्हारे अंदर है, मांगना भी नहीं पड़ता है, वो पूरी हो जाती है। लेकिन तुम्हारे विचार ही इतने भरे पड़े हैं कि परमात्मा की ऊर्जा को भी जाने के लिए जगह नहीं है उसमें। भाई तुम्हारा मटका जो है, मैंने बताया जैसा कि तुम्हारे मटके में ऑलरेडी कचरा भरा पड़ा है, तो उसमें पानी कैसे भरोगे। अपने मटके को, अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी कामनाओं, हर चीज को खाली करो, तो परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की तरंग, परमात्मा की शक्ति तुम्हारे अंदर उतरेगी, वो प्रकाश तुम्हारे अंदर उतरेगा। और जो तुम मांग रहे हो वो प्रकाश ही मांग रहे हो, ऐसा नहीं है, बस अलग अलग फॉर्म में मांग रहे हो, रूप अलग अलग। इसलिए जब तुम पूजा पाठ भी करते हो तो उसे ध्यान की अवस्था में करो। मंत्रों का जाप करते हो या किसी चालीसा को पढ़ते हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, शिव चालीसा हो, दुर्गा सप्तशती हो, कुछ भी हो। अब तुम यदि पढ़ते हो कि दुर्गा सप्तशती, ओम सती साध्वी भगवता भवानी भवमोचिनी आर्या दुर्गा जया चार्य त्रिनेत्रा शूलधारिणी, जब तुम इस शब्द को पढ़ रहे हो तो क्या इस शब्द को पढ़ते समय क्या तुम्हारा पूरा ध्यान मां पर है, या तुम विचारों में विभक्त हो, या पढ़ते 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 तुम्हारा दिमाग कहीं और जा रहा है। तुम शिव चालीसा पढ़ते हो, आद्य अनादि अखंड अवेद सुवेद बता दी, लेकिन क्या तुम उस मंत्रों के साथ हो, क्या तुम उस मंत्र को पढ़ने के साथ साथ उन मंत्रों को सुन रहे हो, क्या उस वक्त तुम सजग हो, क्या उस क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए भी, क्या तुम उस वक्त उस स्थिति में हो। तुम्हारी आरतियां इसीलिए बनाई गई है ताकि जब तुम आरती करते हो तो आरती करते समय तुम्हारे भाव किसी तरह से शुद्ध हो जाए, क्योंकि तुम कुछ क्षण के लिए उस परमात्मा की याद में चले जाते हो। तुम्हारा मन, तुम्हारा जो मन होता है ना, तुम्हारा जो भाव जो होता है, वो तुम उस परमात्मा की तरफ समर्पित कर देते हो, झुका देते हो, झुक जाते हो। उस झुकावट से तुम्हारे निरंकारता का भाव विकास होता है, अहंकार कुछ क्षण के लिए शून्य होता है। कुल मिला के उस शून्य से तो निकलना है, उस शून्य से तो बाहर निकलना है, उस अहंकार से तो बाहर निकलना है, उस शून्य में तो पहुंचना है।
कुछ क्षण के लिए तो तुम्हारा अहंकार गिरे। जैसे ही तुम्हारा अहंकार गिरता है तो तुम्हारा मन गिरता है, तुम्हारा मन गिरता है, तुम्हारे विचार गिरते हैं, तुम्हारे विचार गिरते हैं, तुम्हारे भाव शून्य होते हैं, तुम्हारा भाव शून्य होता है तो परमात्मा की ऊर्जा तुम्हारी चेतना को आगे प्रकाशित करती है। देखिए, तुम अगर मंत्र भी पढ़ते हो तो तुम्हारे विचार कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं, तुम्हारे भाव कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब होता है, तुम्हारा दिमाग गुस्से में रहता है, तुम आरती भी कर रहे होते हो, कुछ क्षण के लिए रहते हो, उसके बाद वापस। तो भगवान ने तुम्हें कोई चीज़ बताई है, समझाई है, तो उसे फॉलो करने के लिए बताई। अभी राम जी अगर इस दुनिया में आए, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, किस तरीके से किया, वही आचरण तुम्हें अपनाना है। लेकिन अभी राम जैसा अगर जीवन तुम्हें जीने मिल जाए तो तुम तुरंत तुरंत अपना सर पटक लोगे, लेकिन पीछे से जय श्री राम करते रहो। राम ने क्या कहा कि देखो, मैं परमात्मा होके यहाँ कैसे जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मैं सिचुएशन के हिसाब से जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी दुखी नहीं हूँ। कई लोग मुझसे ये बात पूछते हैं कि परमात्मा जब शरीर रूप में आए या जिन लोगों ने अवतार लिया तो वो लोग इतने दुखी क्यों थे? वो तुम्हें लग रहा है वो दुखी थे? राम ने यही तो बताया कि देखो, इतनी विषम परिस्थितियों में भी मैं कैसे शांत हूँ, बड़े से बड़े निर्णय लेने में भी मैं शांत हूँ, मेरी सौम्यता, मेरी मर्यादा, मेरा आचरण कहीं विभक्त नहीं हो रहा है। जहां मुझे गुस्सा करना है वहां मैं क्रोध कर रहा हूँ, जहां मुझे प्रेम करना है वहां मैं प्रेम कर रहा हूँ, जहां मुझे जो मर्यादा करनी मैं कर रहा हूँ। मेरे आचरणों को देखो, और यदि भी वो ऐसा आचरण कर रहे हैं तो वो दुखी नहीं है, क्योंकि वो अपने प्रकाश में प्रकाशमय है, वो अपनी खुशी में खुशी है, वो अपने आनंद में आनंदित है, वो इसे पूरी लीला की तरह देख रहे हैं, चल रही है। तुम्हारी ये जिंदगी है, तुम्हारा जो ये शरीर है, एक लीला ही तो है। जैसे तुम पिक्चर देखते हो, मूवी देखते हो, मूवी देखते 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 तुम कहीं ना कहीं उसके साथ एकात्म हो जाते हो, तुम भी रोने लगते हो, तुम्हें भी एक्साइटमेंट आती है, तुम सोचते हो कि कहीं ना कहीं ये मेरी लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, तुम उसे अपनी लाइफ से जोड़ने लगते हो। तुमने एक नाटक देखा था, बहुत लोगों ने सुना होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब उसमें एक मिहिर नाम का शख्स रहता है, वो मर जाता है, वो कल्पना में मरा है, वो नाटक में मरा है, लेकिन लोग देखो कैसे पागल हो गए। इससे लोगों की संवेदना समझ में आती है कि उनकी बुद्धि कितनी क्षीण हो चुकी है, वो पागल हो गए, नहीं उसे वापस लाओ, उसे वापस लाओ, उसे वापस लाओ। इतनी इतनी बड़ी मूर्खता तो हमारे देश में हो सकती है, और कहाँ होगी, कि कल्पना को भी सच समझ लिए। वो नाटक क्या था, सिर्फ एक कल्पना थी, लेकिन तुमने अपने पूरे भावों को, पूरी जिंदगी को, सबको तुमने उसको रियलिटी मान लिया। तुम्हें ऐसा लगा कि मिहिर जो है उस पिक्चर में या उस नाटक में नहीं मरा है, तुम्हारे घर में मर गया, तुम्हारे दिमाग में मर गया, हर तरह से मर गया। तो जब तुम पिक्चरों के साथ इतना तादाद में हो सकते हो तो ये सोचो तुम शरीर के साथ किस हद तक तादाद में हो गए। जबकि ये शरीर भी तुम्हारा एक पिक्चर, मूवी, ये परिस्थितियां तुम्हारी फिल्म से ज्यादा कुछ नहीं है, इसीलिए इसको लीला कहा गया। इसलिए भगवान इसे लीला कहते हैं, कि जिसमें रोमांस भी है, एक्शन भी है, लव भी है, अफेयर भी है, निंदा भी है, राजनीति भी है, राजतंत्र भी है, लोकतंत्र भी है, सब कुछ है, मसाला। और जिस दिन तुम शरीर से अपने आप को दूरी से देखना शुरू कर दोगे, तुम्हें सब लीला नजर आने लगी, फिर काहेगा सुख, काहेगा दुख, तुम लोग जबरदस्ती परेशान हो रहे थे। तुमने देखा, जब तुम घर के अंदर हो, किसी जंगल में कोई घर है या कोई सराय बनी हुई है, उसके अंदर तुम सुरक्षित आराम से बैठे हो। अब बाहर बारिश आए, तूफान आए, बिजली कड़के, शेर आए, घोड़े आए, चीते आए, कुछ भी आए, तुम्हें क्या लेना देना। इनफैक्ट तुम उसे एंजॉय करते हो, तुम छत पे जाके खड़े होकर शेर को देखते हो, तुम एंजॉय कर रहे हो। बारिश आ रही है, तुम अपने बरामदे में आके मस्त बैठे हो, चाय की चुस्की ले रहे हो, बारिश खाने दे रहे हो। वहीं अगर तुम्हें तुम्हें उठा के उस बारिश में खड़ा कर दिया जाए, नॉन स्टॉप बारिश, तुम पागल हो जाओगे। तो तुम्हारी जो चेतना है वो वैसी ही है, जो घर के अंदर है, आराम से रिलैक्स होकर, उससे कुछ भी चीज टच नहीं करता। संसार का कोई भी वस्तु पदार्थ उससे नहीं टच है। यद्यपि उसी ने सबकी संरचना की है, लेकिन वो उसमें नहीं है। कृष्ण ने यही कहा था, मैं सब में हूं लेकिन सब चीजें मुझसे छूटी नहीं है। वो मुझे छूने मन से पार है, परे हूं, यद्यपि बनाई मैंने हूं, मैं ही उसका निर्माता हूं, मैं ही स्वयं हूं। शिव ने भी कहा कि ये सारी जो सृष्टि है, ये जिस दिन तुम्हारा तीसरा नेत्र जाग जाएगा, तो जिस दिन तुम तीसरे नेत्र से देखोगे तो तुम्हें सब कुछ माया दिखेगा, ये संसार ही तुम्हें माया दिखेगा, ये स्वरचित माया है। यही शिव ने कहा। तुम्हारे बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम खुद को खोदोगे तो तुम्हें पाओगे कि सब कुछ तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये सब तुम ही में चल रहा है, लेकिन तुम इससे छूते हो। महावीर ने भी वही कहा, सबने वही कहा, गुरु नानक ने भी वही कहा, सबने वही कहा, लेकिन तुम अपने पदार्थ की स्थिति को नहीं छोड़ पाए। क्यों? क्योंकि तुमने उनके प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं किया। उन्होंने जो दवाइयां दी, जिस टाइम पे खाना है, जिस टाइम पे पीना है, जिन दवाइयों को जिस तरीके से लेना है, जो परहेज करना है, तुमने उन्हें फॉलो नहीं किया, तुम उन्हीं को फॉलो करने लगे। राम ने कहा ऐसे ऐसे करो, तुमने राम का नाम लेना शुरू कर दिया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यद्यपि मैं कहता हूँ कि वो नाम लेना भी ठीक है, कुछ ना करने से अच्छा है नाम ही लेना। कुछ तो शुद्धता है, कुछ तो आएगा, कुछ तो उनको उनके आचरण का भाव आएगा तुम्हारे। वो तो अपनी पत्नी को लेने चले गए थे, तुम्हारी पत्नी चली जाए तो तुम बोले भैया ले जाओ, ले जाओ, बहुत परेशान हुई, तुम तो और 4 पत्नियां ढूंढ लो, अच्छा हुआ गई। और तुम्हारी अगर पत्नी को अशोक वाटिका जैसे कोई मिल जाए, रावण जैसा कोई मिल जाए, अमीर, शायद वो भी निकल जाए। यद्यपि आज भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो ऐसा नहीं करती, यद्यपि आज भी ऐसे पुरुष हैं जो अपनी मर्यादा में हैं, अपनी पत्नियों से प्रेम करते हैं, बहुत सी पत्नियां जो अपनी पतियों से प्रेम करती हैं, आज भी है कुछ। वो राम की सजीवता को जिंदा करते हैं, राम का अस्तित्व, राम का आचरण कहीं ना कहीं उसमें जिंदा है। लेकिन मेरा कहना मात्र तुमसे यही है, इस भ्रम को तोड़ो। ये भ्रम है तुम्हारा, ये जो भ्रम से, भ्रम की दुनिया में, जिंदगी में जी रहे हो ना, इस भ्रम से बाहर निकलो। और इस भ्रम से बाहर निकलने के लिए ध्यान ही एकमात्र सहारा है। उसे तुम किसी भी रूप में साधो, किसी भी अवस्था में साधो, किसी भी तरीके से साधो, तुम्हें निर्विचार होना जरूरी है। भाव में आओगे तो भी निर्विचार हो जाओगे, भक्ति में आओगे निर्विचार हो जाओगे,
ध्यान में आओगे निर्विचार हो जाओगे, कर्म में आओगे निर्विचार हो जाओगे, वर्तमान में आओगे निर्विचार हो जाओगे, इच्छाओं से परे जाओगे निर्विचार हो जाओगे। लेकिन खेल है निर्विचार होने का, क्योंकि जैसे ही तुम निर्विचार होगे तो तुम्हारे अंदर क्षमता आ जाएगी भावों से भी निर्भाव होने की। और जितने तुम निर्भाव हो जाओगे तुम अपनी चेतना में पहुंचोगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, सिर्फ आदत की बात है। आदत बन गई है। शरीर को खुद खुद शरीर मान लेना, खुद को रमेश ही मान लेना, स्वयं प्रकाश होते हुए भी प्रकाश को प्रकाश ना मान के अपने आप को शरीर मान लेना, इसके साथ अटैचमेंट करके रखना, इसके आकर्षण में बंधे रहना, इसकी मोह माया में बंधे रहना। मैं तुम्हें कहता हूँ कोई चीज अगर तुम भोगते हो तो उसे पूर्ण रूप से भोग लो ना, क्या समस्या है? पर उस भोगने में भी ईमानदारी रखो, उस भोग में भी तुम्हारी निर्विचारिता होनी चाहिए, विचार नहीं होना चाहिए। लेकिन भोगने के पहले भी तुम उसको सोच के भोगते हो, और भोगते समय तुम और सोचने लगते हो, और उस भोग को पूरा कर नहीं पाते हो। जिस भोग को जब करना है तब भी नहीं कर पाते हो। तुम तो काम वासना में भी ईमानदारी से नहीं कर पाते हो। काम वासना को भी पूर्ण रूप से यदि तुम भोग लो, पूरी स्थिरता के साथ भोग लो, पूरे प्रेम के साथ भोग लो, तो प्रेम कर रहे हो तो पूर्ण भाव से प्रेम करो ना, अपने पूरे मन को, अपने पूरे भाव को उसके प्रति समर्पित करो। इतना प्रेम भाव, इतना प्रबल होना चाहिए। तो वो भी तुम्हें यदि तुम किसी को प्रेम कर रहे हो, पूर्ण भाव से कर रहे हो, पूर्ण समर्पण के साथ कर रहे हो, यदि तुम्हारा प्रेम मीरा जैसा है, उसमें व्यक्ति जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, वो तो सिर्फ उसका एक माध्यम है। यदि तुम दूसरे की आंख में खुद को देखने में सक्षम हो गए, ये फर्क नहीं पड़ता सामने वाला तुम्हें कितना प्रेम कर रहा है, फर्क ये पड़ता तुम कितना प्रेम कर रहे हो। तो तुम अपनी उसकी आंखों में अपनी आंखों को, अपनी आत्मा को, अपने प्रकाश को देख लोगे, और तुम्हें पता चलेगा वो जो प्रेम है वो तुम ही हो, तुम स्वयं हो। काम वासना कर रहे हो, सेक्स कर रहे हो, खाना खा रहे हो, खाना पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वॉट एवर, डू इट इन फुल कॉन्शियसली मैनर। जो भी काम कर रहे हो उसको फुल अवेयरनेस के साथ करो, सजगता के साथ करो, और पूर्ण रूप से करो, उसको पूर्ण रूप से भोगो। उधर तुम्हारा मन और शरीर वही होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा विचार जो है वो या तो भविष्य में होगा या वर्तमान में होगा, तुम उस जगह पे होगे। इसलिए मैंने कहा निर्विचारिता में करो। पूजा कर रहे हो निर्विचारिता में करो, कोई काम कर रहे हो निर्विचारिता में करो, प्रेम कर रहे हो निर्विचारिता में करो, मूवी देख रहे हो निर्विचारिता में करो, घूमने जा रहे हो निर्विचार रह गए, उस जगह पे पूर्ण रूप से होश में आ जाओ, उसको पूरी तरह भोगो। खाना खा रहे हो तो उसके एक एक बाइट को पूर्ण रूप से भोगो, उसका पूरा रस लो। तुम्हें जीभ दिया क्यों है भगवान ने? ताकि तुम उस खाने का पूर्ण रूप से स्वाद ले सको। जब तुम उसका पूरा स्वाद लोगे तभी तो उससे तृप्त होगे, तभी तो उससे संतुष्ट होगे। जब प्रेम करोगे, पूर्ण भाव से करोगे, पूर्ण निर्विचार की अवस्था में करोगे, ध्यान की अवस्था में करोगे, पूर्ण मनोभाव और आत्मसमर्पण की श्रद्धा की भाव से करोगे, तो उससे भी मुक्त हो जाओगे, शरीर की काम वासना से भी मुक्त हो जाओगे। सेक्स करोगे, उसे पूर्ण रूप से करोगे, पूर्ण अवस्था में करोगे, जब उसकी व्यवस्था बनेगी तब करोगे, जब वो प्रकृति चाहेगी तब करोगे, जो उस माध्यम से करोगे तभी उससे मुक्त हो पाओगे। तुम्हारा तो सेक्स ऐसा है, जब मन में आया तभी कर लिया, नींद नहीं आ रही कर लो, पहले दिमाग में सोच लिया आज उसके साथ करना है तो कर लो, और कर भी रहे हो तो उस वक्त उधर नहीं हो, किसी और के बारे में सोच रहे हो, कुछ और दिमाग में चल रहा है, किसी और चीज की अपेक्षा चल रही है, मन में कोई और है, दिमाग में करीना कटरीना घूम रही है, सामने बीवी पड़ी है काली मोटी सी। सेक्स में भी पूरे नहीं हो, प्रेम में भी पूरे नहीं हो, भोजन में भी पूरे नहीं हो, ना तुम्हारा अन्नमय कोश अच्छा है, ना भावमय कोश अच्छा है, कहाँ पहुंचोगे अपने तीसरे नेत्र तक? सब चीजें तो धुंधली धुंधली चल रही है तुम्हारी जिंदगी में, तुम खुद ही धुंधले चल रहे हो। ये प्रकृति ने तुम्हें भोग दिया है, विलास दिया है, सब चीजें दी है, तो वो अनचाहे रूप में नहीं दी है। शरीर इसीलिए दिया है ताकि शरीर का सुख यदि नहीं होगा तो शरीर स्वस्थ कैसे होगा? शरीर को अगर सुख पूर्वक काम वासना मिल जाए तो वो काम वासना की विकृति में नहीं जाएगा। शरीर को स्वस्थ रूप से खाना मिल जाए, पूर्ण रूप से संतुष्ट रूप से खाना मिल जाए, पूरे भाव के साथ यदि वो खाना खा लेगा तो खाने की जो टेंडेंसी बिगड़ जाती है, जो एक्स्ट्रा खाने लगते हो, कचरा खाने लगते हो, पिज्जा भी चाहिए, बर्गर भी चाहिए, असंतुष्टि बढ़ने लगती है। तुमने कभी देखा जब तुम मैगी खाते हो, मैगी खाने के बाद देखना तुम्हें एक अजीब सी अतृप्ति महसूस होती है, और खाए और खाए। कोई चीज है, कोई जीव के किसी तत्व को ना विकृत करता है। और ऐसी वही नहीं है, कोई भी चीज है, प्राकृतिक चीज खाओगे, लेकिन जब फल खाओगे, दाल चावल सब्जी खाओगे नहीं होगा ऐसा, मांस खाओगे तो ऐसा होगा, विकृति देगा, मस्तिष्क में विकृति देगा। कोई भी आप प्राकृतिक चीज खाओगे, भोगोगे, चाहे वो सेक्स हो, प्रेम हो, चाहे खाना हो, भोजन हो, चाहे तुम्हारी कोई इच्छा हो, चाहे मान हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, चाहे पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो, कुछ भी हो, जिसे भी आप प्राकृतिक रूप से लोगे वो तुम्हारे शरीर में विकृति पैदा कर देगा, और तुम उसी विकृति के स्वरूप में घूमने लगोगे, तुम भी विकृत हो जाओगे। जब तुमने विकृति मांग ली तो फिर तुम भी विकृत हो जाओगे, तुम विकृत स्वभाव हो जाओगे, तुम्हारे विकृति आ जाएगी, धन की विकृति आ जाएगी, संपत्ति की विकृति आ जाएगी, प्रेम भी तुम ठीक से नहीं कर पाते हो तो प्रेम की विकृति आ जाती है, इसलिए संतुष्ट भी नहीं हो पाते। तुम्हें दुनिया की समस्त दौलत भी मिल जाए, तुम्हें जितना मिला है वो तुम्हें संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन तुम उससे हो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे विचारों की और तुम्हारी कल्पनाओं की और तुम्हारी भूतकाल की यही भाव ज्यादा चलते हैं। तुम उन्हीं में जीते हो, तुम या तो वर्तमान में जीते हो या भविष्य में जीते हो। वर्तमान में जीते नहीं, भविष्य में जीते हो या तो भूतकाल में जीते हो। अरे भाई, जब तुम्हारा शरीर यही है, तुम्हारा दिल यही है, तुम्हारा चेतन मन यही है, तुम्हारा भाव यही है, तुम यहीं पे हो, तुम्हारी आंखें यहीं पे है, तुम्हारे बाल यहीं पे है, तो तुम अपने मन को कहीं और क्यों जाने देते हो? तुम्हें पता है मन, शरीर, आत्मा तीनों एक ही है। यद्यपि अगर बहुत गहराई से देखा जाए तो तीनों एक ही है, यद्यपि आत्मा जो है इन दोनों से परे है। मन जो है शरीर और आत्मा दोनों के बीच का सेतु है। तुमने देखा है जैसे इस पार से उस पार तुम्हें जाना है तो बीच में तुमने कई बार देखा सीढ़ी बनी होती है, तो वो सीढ़ी कौन है? वो मन ही है। मन क्या है? मन एक मेल है, तालमेल है। तुम्हारा कोई दोस्त है, अब उस दोस्त में मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, उसका नाम रवि है, तुम्हारा नाम सुकेश है। अब सुकेश और रवि के बीच में जो दोस्ती है,
उस दोस्ती, उस मेल, उस संबंध का नाम है मन। उस भाव का नाम है मन। वो है भी और नहीं भी है। इसलिए तो कहता हूँ कि मन है भी और नहीं भी है। मन तो सिर्फ एक संबंध है, जिसे बनाया तो है, जिसे नहीं बनाया तो नहीं है। तो एक तरह का तालमेल है मन, माध्यम है मन, संचार है मन। जिस तरह तुम्हारे मस्तिष्क का तुम्हारी बाकी शरीरों के साथ, जिस तरह से तुम्हारा मस्तिष्क जो है पूरे शरीर को देखता है, कि उसको देखता है कि हृदय को कितना धड़कना है, कैसे धड़कना है, कितनी उसकी पंपिंग है, कब खाने को कितना भेजना है, कितना बचाना है, कितना उसके न्यूरॉन्स करने, सब चीजें वो देखता है। लेकिन वो जुड़ा किससे है? वो न्यूरो ट्रांसमीटर से जुड़ा है, वो नर्व सिस्टम से जुड़ा है, वो तंत्रिका तंत्रों से जुड़ा है। तो वो जो तंत्रिका तंत्र है वही तो मन है। और जिस दिन तुम अपने आत्म स्वरूप को जान लोगे तो ये मन और शरीर ये दोनों तुम्हारे लिए फ्री हो जाए। क्योंकि बने ये जरूरी आत्मा से ही बने हैं, उनकी उत्पत्ति उस चेतना से ही हुई है, पर वो इनमें है नहीं, पर वो इसमें है नहीं। इसे समझ। तुमने कोई मूर्ति बनाई, तो मूर्ति बनाने वाले कौन है? तुम। अब तुमने मूर्ति बना के साइड में रख दी। यद्यपि वो मूर्ति तुम्हारा ही प्रतिरूप है, तुम्ही ने बनाया है, तुम्हारी बुद्ध का हो, महावीर का हो, नानक का हो, ग्रंथ साहब का हो, कुछ भी हो, पूरा जो धर्म का सार है वो एक ही है, किसी तरह से अपने आप को शरीर से पृथक जान लेना। और जितनी विधियां हैं वो यही जानने के लिए है। धर्म अलग अलग कलाओं का एक स्वरूप है, अलग अलग कलाएं हैं उसमें। जैसे मैथ्स के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं ना, वैसे ही धर्म जो है अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग कला। हो सकता है किसी को निराकार में परब्रह्म के दर्शन करना आसान लगता हो, किसी को आकार में आसान लगता हो, किसी को जाप में अच्छा लगता हो, किसी को संसार में अच्छा लगता है, कोई संसार में परमात्मा को ढूंढ लेता है, क्योंकि उसी की तो पगध्वनि है, हर जगह चल रहा है। ये तो आपको अपना स्वभाव जानना है ना, आप किस स्वभाव के हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी काम करो, कोई भी कृत्य करो, पूर्ण भाव से करो। तुम्हारा शरीर यहीं पे है, तुम्हारा मन भी यहीं पे है, तुम्हारी आत्मा भी यहीं होनी चाहिए, तुम्हारा मन भी यही होना चाहिए। मन भी तुम्हारे शरीर का ही हिस्सा है, शरीर भी तुम्हारे मन का हिस्सा है, हृदय भी तुम्हारे मन का हिस्सा है, सब चीजें तुम्हारी इकट्ठा है। लेकिन क्या होता है, अब तुम ऐसा सोचो जैसे तुम्हारे शरीर है, तुम्हारे शरीर से एक हाथ निकाल के मैं किसी और राज्य में रख दूँ, तुम्हारी एक हाथ निकाल के कहीं और रख दूँ, तुम्हारे हाथ को कहीं और उठा के रख दूँ, तो ये जो अनइंटीग्रेटेड हो जाओगी, ये खंडित हो जाओगी, तो क्या इसमें तुम काम कर पाओगे? तुम्हें कोई काम करना है तो तुम कहोगे नहीं भाई, दोनों हाथ मुझे मेरे पास चाहिए, मेरे दोनों पैर मुझे मेरे पास चाहिए, मेरी दोनों आंखें मेरे पास चाहिए, यही चाहोगे ना। लेकिन अगर इनको तोड़ तोड़ के अलग कर दिया जाए, या कोई गाड़ी है, उस गाड़ी का टायर में कहीं और रख दूँ, किसी और कमरे में, उसका इंजन कहीं और रख दूँ, मैं कोई गाड़ी चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। तो ये तुम्हारा मन जो है वो शरीर और तुम्हारी आत्मा के बीच का संतुलन है, वो व्यवस्था बनाता है, वो दोनों का गठजोड़ है। लेकिन क्या होता है, वो कहीं और होता है, तुम्हारा शरीर कहीं और होता है, तुम्हारी आत्मा का तो भैया तो बेहोशी पड़ी है। दोनों इकट्ठा होना जरूरी है। दे मस्ट बी इंटीग्रेटेड इन अ फॉर्म। दे शुड बी टुगेदर। उनको अलग मत रखो, वो आपस में मिलकर काम करते हैं। दे आर कंबाइंड विद ईच अदर्स। जब ये तीनों एक साथ मिले होते हैं, जैसे कि तुम्हारे ब्रह्मा और विष्णु महेश, ये तीनों एक साथ है, अपोजिट नहीं है। जब कोई चीज पैदा होती है, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्मा की तरह, जब कोई चीज तो पैदा होते ही मान शिवत्व उसमें अपने आप आ जाता है, क्योंकि वो मरेगी भी। और उसके जन्म से लेकर मरने तक की यात्रा के बीच का जो काल है जिसमें वो जिएगी, वो विष्णु तत्व आ जाता है। तो ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों कोलैब साथ में काम कर रहे हैं, उनका कोलैबोरेशन है। प्रण व अक्षर में लिखे ये तीनों एका, प्रण व अक्षर में शोभित ये तीनों एका। आपने जब भी शिव जी की आरती की है तो उसमें आपने देखा है ये तीनों एक ही हैं। अब चूंकि ब्रह्मा ने हमें पैदा कर दिया, ऐसे हम उनकी पूजा नहीं करते, क्योंकि हमें उनसे काम नहीं है। यदि मेरे मानने में तो मैं तो कहता हूँ ब्रह्मा की भी पूजा, क्योंकि उन्होंने तो पैदा किया, तो मरने के बाद तो दोबारा तो पैदा होगी ना, तो पैदा तो वही करेंगे।